हेलो एनिमेशन फैंस, वेलकम टू डिटेल ऑफ बदमाश बिगिंस, एक क्लेमेशन एनिमेटेड फिल्म। यह सफर बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। एक समय की बात है, एक बदमाश था जिसका नाम था केएसएल, जिसकी कोई क्वीन नहीं थी। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद, बथेला। शुरुआत में उसकी टक्कर हो गई विक्रम से, जो उसका जानी दुश्मन था। विक्रम एक सीक्रेट ग्रुप का मेंबर को एक जरूरी काम मिला था उसके गुरु तन्मय से। मिशन केएसएल को पकड़ना। विक्रम और उसका साथी अर्पित निकल पड़े केएसएल को खत्म करने के लिए। विक्रम को लगा कि उसने केएसएल को घेर लिया है। उसे क्या पता था, केएसएल का कोई और ही प्लान था। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, केएसएल भागने में कामयाब हो गया, लेकिन जख्मी होकर। उसने बाजी पलट दी और भिड़ गया बख्तावर से, जो एक चालाक दुश्मन था। बख्तावर ने रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन केएसएल नहीं माना। उसने बख्तावर को गोली मार दी और ठान लिया कि जो शुरू किया है उसे खत्म करके रहेगा। इस बीच विक्रम बेतहाशा पीछा कर रहा था। तन्मय, जो हमेशा प्लानिंग करता रहता था, ने विक्रम को एक खास काम दिया। उन्हें 3 मीनारे के किले में घुसकर एक अनमोल हीरा चुराना था। केएसएल भी इसी खजाने के पीछे था। हीरा एक हार्ड ड्राइव में छिपा था, जो केएसएल की बहन की रहस्यमय मौत का एकमात्र सबूत था। केएसएल और विक्रम की फिर से टक्कर हो गई। केएसएल ने सच बताया, उसके परिवार को एक बम से उड़ा दिया गया था और उसकी बहन उस धमाके में मारी गई थी। वो असली मुजरिम के पीछे था, उस कांड के पीछे के मास्टरमाइंड के। विक्रम उसकी कहानी सुनकर मथित करने का फैसला करता है। तीनों मिलकर विलेन को ढूंढते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि केएसएल का अपना भाई श्री निकलता है। श्री ने अपनी मौत का नाटक किया था और सारा तांडव रचाया था। विक्रम और केएसएल उससे भिड़ते हैं, लेकिन श्री हमेशा एक कदम आगे रहता है। आखिरी लड़ाई में विक्रम केएसएल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। श्री अपनी अगली चाल चलने की सोच रहा था और उसने केएसएल को छुड़ाने की ठान ली थी। विक्रम, जो अब सस्पेंड हो चुका था, बथेला लेने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ तन्मय और अर्पित ने श्री की कोशिशों को नाकाम करने का प्लान बनाया। जैसे ही श्री किले में घुसा, विक्रम और उसकी टीम ने उससे एक महायुद्ध किया। आखिरकार केएसएल आजाद हो गया, लेकिन बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। आगे क्या होगा? क्या केएसएल आखिरकार सुकून पा सकेगा और अपनी बहन का बठेला ले पाएगा, या इस बधेले की कहानी में एक और अध्याय शुरू होगा? देखते रहिए, क्योंकि ये तो बस बदमाश की कहानी की शुरुआत है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी धमाकेदार एडवेंचर्स के लिए देखने के लिए शुक्रिया, और मिलते हैं अगली बार।